हन्ता नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो बणि मङ्गलं कुन्द कुन्दाध्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परिमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देव शास्त्र गुरु प्रभात। बहन की तत्व चर्चा स्वानुभूति दर्शन का स्वाध्याय चल रहा है अपने। स्वानुभूति की कला सिखाने वाले, सबको मुक्ति मार्ग दर्शाने वाले ऐसे बहन श्री जो अपनी बात शुरू करने के पहले ही बोलते हैं कि गुरुदेव बद्दो कही गया। गुरुदेव ने कुछ बाकी नहीं रखा। अब जो बात समझ में नहीं आती है वो अपनी कमजोरी है, स्वयं उसको उस तरह से अप्लाई नहीं करता है तो बात समझ में नहीं आती है, बात अंदर नहीं उतरती है, मतलब प्रयोग में नहीं आती है ना। तो बहन श्री के जो समाधान है उन समाधानों को जिस तरह से वो बताते हैं वैसे आत्मसात करने के लिए है। ज्ञानियों के वाक्य पढ़ने के लिए नहीं होते हैं, उसको आत्मसात करना चाहिए, प्रयोगात्मक उतरना चाहिए कि क्या कहना चाह रहे हैं वो। तो अभी देखो बोल लेते हैं अपन। पाँच 582 कल हो गया था ना, 583 लेते हैं कि ज्ञायक की रुचि बढ़े उसमें क्या ज्ञान की सूक्ष्मता आ जाती है। ज्ञायक की रुचि बढ़े उसमें क्या ज्ञान की सूक्ष्मता आ जाती है। तो बहन फरमाते हैं जिसे ज्ञायक की रुचि बढ़े उसे ज्ञायक को ग्रहण करने की सूक्ष्मता आती है, परंतु शेष ज्ञान में और वृद्धि हो ऐसा नियम नहीं है। क्या कहा? जिसे ज्ञायक की रुचि बढ़े उसे ज्ञायक को ग्रहण करने की सूक्ष्मता आ जाती है। ज्ञान की सूक्ष्मता क्या होता है कि विशेष जानकारी बहुत बढ़ जावे, वो नहीं लिया है। जरूरी नहीं है ज्ञानियों का क्षयोपशम ज्ञान सबका बहुत ज्यादा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वस्तु को ग्रहण करने की जो सूक्ष्मता आती है वो बढ़ जाती है। वो जो मुमुक्षु हो उसे ज्ञायक की अंदर से अंतरंग रुचि, वास्तव में रुचि होने तत्पति प्रीति चित्ते न येन वार्ता प्रिस्था, तत्व की अंतर से जिसकी रुचि हो उसको सूक्ष्मता से ग्रहण करने की सूक्ष्मता से आ जाती है। क्योंकि वस्तु तो सूक्ष्म है। अपन बोलते हैं ना कि ये रहा, में ये रहा, मतलब क्या कि ये ज्ञान से पकड़ में आने जैसा है, पर पुद्गल तो है नहीं, इंद्रियों से तो पकड़ में आने जैसा है नहीं। वस्तु सूक्ष्म है लेकिन खुद हाजिर हजूर विद्यमान है ना, इसलिए कोई कहीं छुपी हुई नहीं है, कहीं अलग से पड़ी हुई नहीं है कि उसको ग्रहण करना है। ग्रहण करना आप ही है, स्वयं है ना, इसलिए वो ग्रहण हो सकती है। तो बता, जिससे ज्ञायक की रुचि बढ़े, बढ़ने की बात है, रुचि तो सबको है ही, बिना रुचि तो कोई स्वाध्याय करने भी नहीं आएगा, बैठेगा भी नहीं, रुचि तो है ही। लेकिन रुचि, अंतरंग रुचि जैसी जैसी बढ़ती जाती है ना, मतलब अंदर से ऐसी लगनी लग जाती है कि मुझे बस चाहिए ही चाहिए, मतलब वस्तु ही चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। बाहर का कोई क्षयोपशम ज्ञान बढ़ने की गरज नहीं है, कोई बाहर में मान प्रतिष्ठा बढ़ने की गरज नहीं है, बाहर में कोई साधन मिलने की गरज नहीं है।
बस एक रहता है कि ओहो, जब मुझे ज्ञानियों ने, जब गुरुओं ने ये बता दिया है कि तू परिपूर्ण परमात्मा है, तो मेरे श्रद्धा के अंदर, ज्ञान के अंदर इस रूप ग्रहण करने की, है ना, ऐसी ज्ञायक को ग्रहण करने की सूक्ष्मता आती है। ज्ञायक की रुचि बढ़ने से, ज्ञायक की लगने लगने से, ज्ञायक की तरफ के झुकाव से, है ना, ज्ञायक की तरफ मुखार बिंद होने से, परिणति का ज्ञायक की तरफ मुख होने से, सूक्ष्मता से ज्ञान सूक्ष्म हो जाता है। ज्ञान में प्रज्ञा छेनी डालने की योग्यता आ जाती है, ज्ञान और राग भिन्न करने की योग्यता आ जाती है। इसलिए बोला है कि जिसे ज्ञायक की रुचि बढ़े, है बढ़े, उसे ज्ञायक को ग्रहण करने की सूक्ष्मता आ जाती है ना। परंतु शेष ज्ञान में और वृद्धि हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। कोई सोचे कि इसका ज्ञान बहुत बढ़ जाता है, इसको सब आने लगेगा, सब आने लगेगा, मतलब क्या है कि ज्ञायक भाने लग गया ना, तब ज्ञायक का ग्रहण हो जाएगा, ज्ञायक का अनुभव हो जाएगा, तो सब आ गया। समय सार का सार है आत्मानुभूति, है द्वादशंग का सार आत्मानुभूति है। तो जिसको ये भगवान आत्मा पसंद आ गया, इधर की रुचि बढ़ गई, तो इधर की सूक्ष्मता से अंदर जाते ही ज्ञायक ग्रहण हो जाता है, तो इसको 12 अंक का सार जो अनुभूति है वो इसको समझ में आ गया। विशेष क्षयोपशम बढ़ जावे, वो कोई ऐसी कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए किसी को भी बाहर से क्षयोपशम से नहीं परखना चाहिए, है ना। क्षयोपशम से परखे तो भाई किसी को, जैसे शिवभूति मुनिराज को तो था ही नहीं, याद भी नहीं रहता था, लेकिन आत्मानुभूति करके अपना कल्याण करके निकल गए। इसलिए क्षयोपशम से नहीं, हाँ प्रयोजनभूत बात में उनके मान्यता में, श्रद्धा में कोई गड़बड़ नहीं होती, जानन पने में भी गड़बड़ नहीं होती। 7 तत्व 6 द्रव्य, वो जो प्रयोजन भूत, ये जो आश्रव बंध से न्यारा ये जीव परमात्मा, है ना, ये मैं हूँ, मतलब ये हूँ, मतलब इसमें नहीं गलती होती है। बाकी विशेष ज्ञान बढ़ जाए गुणस्थानों का, या फिर ऐसे मतलब चरणानी योग का या करणानी योग का, ये कोई ऐसा कोई नियम नहीं है ना। क्योंकि अभी अभी किसी ज्ञानी को नहीं याद ज्यादा रहता है, तो बोलेगे अरे इनको तो यही नहीं आता, यही नहीं आता। भैया नहीं आता है तो नहीं आता है, एक एक प्रयोजन भूत तो भगवान आत्मा का अनुभव है, तो ये हो जाए तो सब कुछ हो गया, है ना। उसके बाद धीरे धीरे ज्ञान इतना अंदर से खिल जाएगा कि केवल ज्ञान ले आएगा। केवल ज्ञान की तलेटी में बैठा हुआ जीव होता है, ओहो हो, झपक के मुनिराज की अवस्था देखो, झपक के केवल ज्ञान ले ले। और बाहर में नहीं हो, सब मुनिराज को देखो प्रवचन करने की योग्यता नहीं होती है, सब मुनिराज का क्षयोपशम जोरदार नहीं होता है ना। लेकिन भावलिंगी संत है, 3 कसाय के अभाव पूर्वक है, प्रचुर आनंद का स्वसंवेदन तो वो ले रहे हैं। और जिसकी अंदर में उग्रता बढ़ जावे तो श्रेणी मान के केवल ज्ञान ले लेवे। तो जितना मतलब प्रयोजन का है वो सब तो एकदम परफेक्ट है, उसमें भूल नहीं होती है। लेकिन और बाकी का ज्ञान बढ़े परंतु शेष ज्ञान में वृद्धि हो, ऐसा कोई नियम नहीं है ना। इसलिए कि भाई हम कैसे पहचाने ज्ञानी को, बोले ज्ञानी को क्षयोपशम ज्ञान से मत पहचानना कभी भी। ज्ञानी को तो उसका वजन आता है, तत्व चर्चा जब करता है तो उसका वजन स्वभाव पे रहता है, पर्याय पे वजन नहीं रहता है। पर्याय का ज्ञान रहता है लेकिन पर्याय पे वजन नहीं रहता है, स्वभाव पे वजन रहता है। तो वजन से पता चलता है कि ओ हो, मतलब ज्ञानी की देशना मिलती है ना, तो देशना से पता चलता है प्रयोग की यहाँ वजन देने लायक है, यहाँ अहमपना करने लायक है, यही सर्वस्व करने लायक है। पर्याय में होता है लेकिन पर्याय स्वभाव में अहमपना करके जो अपना आनंद लेती है, तो पर्याय में जैसा द्रव्य वैसी पर्याय हो जाती है। इसलिए कहा कि बाहर से परंतु शेष ज्ञान में और वृद्धि हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। हो भी सकती है और नहीं भी होए। अब सब ज्ञानियों को थोड़ी, किसी ज्ञानी को आगे थोड़ी निर्मलता बढ़ जाती है तो अवधि ज्ञान मना पर ज्ञान हो जाता है, मुनिराज को होता है मना पर ज्ञान, तो भावलिंगी सबको पर विशेष हो जाता है, हो जाता है। लेकिन ये मोक्ष मार्ग में कोई कार्यकारी नहीं है। मोक्ष मार्गी को हो और नहीं हो, क्योंकि इसमें दूसरे की मन की बात जाने तो उससे उससे आत्मा को क्या फायदा हुआ है। अवधि ज्ञान में मान लो पुद्गल का क्या है, बरगना को जानते हैं और क्या जानते हैं,
तो जाने, तो मान लो जान ले तो क्या हुआ, हुआ क्या, ये आत्मा को जाने तो सर्वस्व है, आत्मा में रमे तो केवल ज्ञान आवे, आनंद आनंद सुख का झरना जरे, आनंद का वेदन करे। बाहर में का जान ले नहीं जान ले, उससे मोक्ष मार्ग में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए विशेष ज्ञान नहीं, सम्यक ज्ञान होना चाहिए। विशेष ज्ञान तो, ज्ञान की तो योग्यता है, ज्ञान बढ़े बढ़ता जाएगा, और नहीं भी बढ़े तो शिवभूति मुनि को देखो, अंदर में लगाए डुबकी, श्रेणी मांडे, केवल ज्ञान ले लिया है, अब वो सब पूर्ण ज्ञान हो गया। ज्ञान नहीं बढ़ा, लेकिन स्वभाव में टिकने रहने से पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान हो गया। इसलिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि शेष ज्ञान में और वृद्धि हो, ऐसा कोई नियम नहीं। फिर उसके बाद का प्रश्न है कि ज्ञानी को कर्म का तीव्र उदय आवे, तब क्या शंका नहीं पड़ती होगी कि मेरा निर्णय पलट तो नहीं जाएगा? क्या कहा? ज्ञानी को कर्म का तीव्र उदय आवे, आ ही सकता है ना, आए ही है ना, मुनिराजों को आया है कितने कितने उदय। तब क्या उनको शंका नहीं पड़ती होगी कि मेरा निर्णय पलट तो नहीं जाएगा? बहन से समाधान करते हैं कि उसे शंका पड़ती ही नहीं है। ओ हो, जो उदय आता है वो बाहर में आता है, देह में आता है। ओ हो, और मैं तो इस देह से सदा न्यारा परमात्मा हूँ, तो काहे की शंका पड़ेगी बताओ? शंका का काम ही नहीं है, निशंक परमात्मा का अनुभव करते रहते हैं, तो शंका कैसे पड़ेगी? कैसा भी उदय आ जाओ, लेकिन जो अंदर में श्रद्धा दृष्टि और प्रतीति हुई है वो नहीं छूटती। वो तो एक जुदा धारा ही चलती रहती है। एक जो सहज धारा होती है ना, जिसको ज्ञान धारा बोलते हैं, दो धारा हो जाती है, एक कर्म धारा है, एक ज्ञान धारा है। जितना राग है उतना कर्म धारा चलती है, और जितना शुद्धि हो गई उतनी ज्ञान धारा चलती है। तो उसकी एक धारा अलग जुदी रह जाती है, वो कभी शंका नहीं पड़ती। अरे ऐसा ऐसा उदय आ जाता है, जैसे ज्ञानियों का ऐसे प्रसंग बनता है कि मान लो अंतिम समयों में बीमार हो गए, तो घर वाले ले जाते हैं, वो तो उनका नहीं भावना रहती है कि हॉस्पिटल जाओ कि इलाज कराओ, घर वाले ले जाते हैं। तो ऐसी शंका नहीं होती कि अरे हॉस्पिटल का क्षेत्र में आयु छूटेगी तो अब क्या होगा, मेरा सब बिगड़ जाएगा, मेरा सब छूट जाएगा। भाई किसी के आधार से मेरा नहीं है, मेरा तो मेरा ज्ञायक के आधार से है ना। जो सम्यक ज्ञान हुआ है वो ज्ञायक के आधार से हुआ है, क्षेत्र के आधार से थोड़ी हुआ है, पर के आधार से थोड़ी हुआ है कि शंका होगी। बिल्कुल शंका नहीं होती। ये जो एक धारा चलती है भिन्नता की, ज्ञायक हूँ की, वो एकदम टिकी रहती है। वो एकदम ये शांत धारा है ये। ज्ञान धारा मारी सदा सखी, कोई शीतलता में स्नान कराए, तू तो मौज कर। बोले ज्ञान धारा ऐसी एक सखी है, ये साथ रहने वाली धारा है। सखी क्यों कहा? कि सदैव साथ देती है, ये कभी छोड़ती नहीं है साथ, है ना। तो तू तो शीतलता में स्नान कराती है, तो शीतल 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 उदय आवे तो भी यहाँ तो ठंडक में बैठा रहता है कि मुझे तो कोई छूता नहीं है, मेरे में कोई घटना घट नहीं सकती, मेरे को कोई स्पर्श ही नहीं कर सकता, मैं तो ऐसा अखंड घनपिंड हूँ कि मेरे तक किसी की पहुंच ही नहीं है। ऐसा ऐसा आनंद चलता रहता है। ज्ञानियों को देखो तो सही, उनके प्रसंग तो देखो। बाहर में ऐसी स्थितियां हो जाती है कि बच्चे के लिए दूध नहीं है, उसके लिए शहर छोड़ना पड़े, दूसरी जगह भागचंद जी साहब का आता है ना, पंडित जी साहब का, कि जगह छोड़ना पड़े और वहां जाके मतलब करना पड़े हैं। ऐसी परिस्थितियां बन जाती है, लेकिन अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ते हैं। ज्ञायक भाव में हूँ ये बनाओ तो बाहर में संयोगों में बनता है, बनता है, बनता है, बिगड़ता है, बिगड़ता है, जो होता है सो होता है, मेरे में कुछ नहीं हो सकता। ये बदलते हैं, संयोग बदलते हैं, लेकिन मैं तो यूं का यूं रहता हूँ। ये एक जो दृष्टि और जो श्रद्धा हुई ना, ये इसका बहुत बड़ा कमाल है। इसलिए सम्यक दर्शन की इतनी महत्ता है कि एक बार सम्यक दर्शन हो जाए तो ये जो प्रतीति रूप दृष्टि बदल गई, दृष्टि में और प्रतीति में जो एक धारा चालू हो जाती है ना अपने ज्ञायक की,
कि मैं तो ये गायक ही हूँ। अब मैं गायक हूँ तो मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो एक रूप रहने वाला हूँ, मेरे यहाँ कोई छू नहीं सकता, मेरे यहाँ कोई आ नहीं सकता, ऐसी एक धारा चालू रहती है। इसलिए बोला उसे शंका पड़ती ही नहीं है, ही लगाया है। शंका नहीं पड़ती ऐसा नहीं, पड़ती ही नहीं है, उसकी सहज धारा जुड़ी रहती है। जिस क्षण विकल्प आवे उस क्षण भी गाय की धारा रहती है। विकल्प तो आ सकते हैं, राग भी हो सकता है। देखो ज्ञानी को आंखों में आंसू भी आ सकता है, ऐसा नहीं। अपन तो कितने सारे दृष्टांत आते हैं, रामचंद्र जी लक्ष्मण की लाश को लिए घूम रहे हैं, सीता के लिए वन वन में के अंदर में पेड़ पौधों को पूछ रहे हैं कि मेरी सीता कहाँ गई, आपने देखा क्या। मतलब ये ऐसे प्रसंग बन सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जो धारा, एक ज्ञान की धारा चल रही थी, वो धारा उनकी छूट जाती है, ऐसा नहीं है। बराबर बरत रहा है कि इस समय का जो इस उदय है और ये राग होना है, इसको कौन टाल सकता है। पर्याय को फेर फार की बुद्धि रहती नहीं है, कौन टाल सकता है। लेकिन अपनी जो भिन्नता चलती है, एक रूप जो भिन्नता चलती है, राग जुदा और ज्ञान जुदा। आहा हा हा, राग को जब जुदा देख लिया तो उसमें अपना कुछ करने का ही नहीं रहता है। बोले अरे नहीं, पुरुषार्थ करके राग तो निकालना है ना। बोले ज्ञानी पुरुषार्थ करके राग नहीं निकालते हैं, ज्ञानी पुरुषार्थ स्वभाव में जमने रमने का करता है, स्वभाव में टिकते हैं, जहाँ आनंद सुख है, जहाँ अपना घर है, यहाँ टिकते हैं ज्ञानी। ज्ञानी थोड़ी राग को निकालने की, जब राग से भिन्नता हो गई तो राग राग के काल में उत्पन्न होकर व्यय हो जाएगी और क्रम से अपने आप उस जाति की उत्पन्न ही नहीं होगी। अनंतानुबंधी चली जाए मान लो तो अनंतानुबंधी संबंधी राग नहीं होगी। तो जैसा जैसा अंदर में जमावट तरावट आती जाएगी तो उस जाति के भाव होंगे ही नहीं आपको। तो ज्ञानी तो स्वभाव में जमता है, राग वाग नहीं हटाता है। राग को अपने खाते में ही तो नहीं खटाता है, राग क्यों हटाएगा वो। बोला जिस क्षण विकल्प आवे उस क्षण भी गाय की धारा रहती है। हूँ तो गायक छू, मैं हूँ गायक, मैं हूँ गायक, गायक मेरा रे, ज्ञान में जनाए सहज गे मेरा रे, हो गे ये मेरा रे। सहज पने ये धारा चलती है, याद करके कोई रट रटा के नहीं चलती है कि बार बार मैं गायक हूँ। सहज एक बार गे गायक बन गया तो पर पर में रह गए और सब समय की मेरे को जो दिखता है जानने में आता है वो मेरा ज्ञान में परिणमन है। तो एक ज्ञान धारा चालू हो गई है, तो ये कभी छूटती नहीं है। तो बोले क्षण भी ज्ञाय की धारा रहती है, उसी क्षण, क्या विकल्प के काल में भी उसी क्षण ज्ञाय की धारा रहती है। फिर उसे याद नहीं करना पड़ता, घोखना नहीं पड़ता है बार बार में, अरे मैं तो गायक हूँ, मैं तो गायक हूँ तो हूँ ही। जब नक्की हो गया कि गायक में से इसका लक्षण भगवान आत्मा का लक्षण जानना है, तो निरंतर मेरे में से जानना 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 ही निकल रहा है, यही मेरा लक्षण है। तो अब ये ज्ञान के अंदर अपनापन हो गया तो सीधा ये गायक अपनापन होके ज्ञान धारा चालू रहती है। अभी के विकल्प आए ही नहीं कि आएंगे ना, अभी कैसे नहीं आएंगे। अभी देखो आदिनाथ भगवान का भी मैं पढ़ रही थी, गुरुदेव श्री का ज्ञान शक्ति का प्रवचन पढ़ रही थी। 43 शक्तियों में चौथी शक्ति है ना ज्ञान शक्ति, उसका प्रवचन पढ़ रही थी। तो ऐसा थोड़ी है कि आए ही नहीं, करे ही नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ज्ञानी की ज्ञानत्व चलता रहता है उसका। एक बार जो भेद ज्ञान हो गया उसके बाद वो मिलता ही नहीं है। वो ज्ञान के अंदर में अनेकाकार ज्ञान तो आकार स्वरूप है ना, दर्शन निराकार है, ज्ञान साकार है। तो ज्ञान में तो कुछ ना कुछ तो बनेंगे, स्वच्छता है और ज्ञान तो खेल खेलता रहता है। तो अनेक तरह के परिणमन में ज्ञान में ज्ञानाकार बनते हुए भी एक गायक जो मैं हूँ, ये जो पता चल गया कि ये जितने मुझे जानने में आ रहे हैं वो सब ज्ञान में ही परिणमन है, तो इसलिए उसे कभी शंका ही नहीं होती है। कि विकल्प के काल में ये शंका नहीं होती कि मैं विकल्प रूप हो गया, ये शंका होती नहीं है ज्ञानी को। ज्ञानी ने तो ज्ञानमय परमात्मा देख लिया ना,
कि उसके अंदर से जो धारा निकलेगी वो ज्ञान में ही निकलेगी। सोने के जितने जेवर बनेंगे सोने के बनेंगे, है ना। चीनी के जितने भी आकार विकार बनाओगे आप, मिठास को लिए हुए चीनी के ही बनेंगे, दूसरे के नहीं बन सकते। वैसे ही ज्ञान आत्मा के अंदर जो धारा निकलेगी, जो भी निकलेगा वो ज्ञान में ही होंगे, वो दूसरे नहीं हो सकते। तो पता ही चल गया, पता ही चल गया। कोई सोना लेके जावे और उसको शंका होती है क्या कि भाई हम तो दे तो रहा है सोना, हमको पीतल नहीं दे देवे, ऐसी शंका होती ही नहीं है, क्योंकि सुनार की दुकान पे गया है, किसी और की दुकान पे नहीं गया, है ना। पहले जान के गया है ना कि हम सुनार की दुकान पे जा रहे हैं, वो सोने का ही काम करता है, तो इसका सोने के ही जेवर बनने वाले हैं सारा। तो ज्ञानी तो जानता है कि मेरे ज्ञान, क्योंकि ज्ञायक हूं ना, तो ज्ञायक में से क्या निकलेगा, ज्ञान निकलेगा। तो जितने भी जानन पने के भाव होंगे वो सब ज्ञान में ही भाव होंगे, ज्ञान रूप परिणमन चलेगा। इसलिए उसे शंका नहीं होती है। बोले फिर उसे याद नहीं करना पड़ता, अपना ज्ञायक का अस्तित्व ग्रहण हुआ, उसके साथ उस ज्ञायक की जोरदार परिणति रहती है। जोरदार परिणति रहती है, ढीली ढाली परिणति नहीं रहती है। हाँ, अभेद परिणति रहती है, एक रस रूप परिणति रहती है। इसे क्या बहन श्री, देखो कितना मतलब एक अंदर से आह्लाद आ जाए, अंदर से मतलब उछल जाए जीव कि अरे ये कितना सरल काम है, कि सब समय में ये ज्ञान ज्ञान स्वभाविक ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, इसके अंदर से जो धारा निकलती है, अरे चीनी की आप जो मिठाई बनवाओ, जो आकार विकार करोगे आप, जो भी आप बनाओ, लड्डू बनाओ, पेड़ा बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, जो बनाओ, मिठास 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 कोई लिए होंगे, आकार कुछ भी हो। तो वैसे मेरे ज्ञान में जो दिख रहा है उसमें आकार कुछ भी हो, लेकिन ये ज्ञानमय है, ये जानन भाव रूप है, इसलिए ये ज्ञान मेरा लक्षण है, ये ज्ञान मेरी प्रसिद्धि करता है, इसलिए उसे कोई शंका ही नहीं रहती, उसकी तो जोरदार परिणति चालू हो गई। सब जीवों के आबाल गोपाल सबके ऐसा ही चल रहा है, तो उसको ख्याल नहीं आता है तो उसका आनंद नहीं ले सकते। विकल्प के काल में अपने को विकल्प वाला दुखी मान लेते हैं। अरे रागी के भी जितना राग होता है, ज्ञानी के भी जितना राग होता है उतना राग तो दुखी है ना। कौन मना करता है भाई, ज्ञानी जानता है कि पर्यायगत कमजोरी है, उतना राग है, उतना दुख है, सब जानता है, पर दुख को अपने ज्ञान स्वभाव में नहीं मिलाता है। नहीं जानता है तब तो सम्यक ज्ञान ही प्रकट नहीं हुआ, समझ लेना। अगर ज्ञानी, अगर किसी को राग के काल में बोले मैं तो, मेरे राग हुआ ही नहीं है, तो उसको सम्यक ज्ञान ही प्रकट नहीं हुआ। सम्यक ज्ञान जिसको प्रकट हो जाता है वो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानता है। पर्याय में जितनी कमजोरी है, जितना राग है, उतना राग है तो उतना दुख भी है, उतना बंधन भी है। अगर मतलब इसमें आयु छूट जाए तो उतना संसार भी है, सब है वो जानता है, लेकिन मुझ में नहीं है, इसलिए वो निशंक हो जाता है कि मुझे कोई शंका नहीं है अब, क्योंकि राग है लेकिन मैं रागी नहीं हुआ। राग निकल जाएगा फिर भी मेरे में से कुछ कम नहीं हुआ, है ना। ऐसा वो निशंक स्वभाव में हो जाता है, इसलिए ऐसा डर नहीं लगता कि अरे सब छूट जाएगा, मेरी गति बिगड़ जाएगी। गति रहित परमात्मा जो देखता है, अनुभव करता है, उसकी कैसे गति बिगड़ जाएगी। वो तो गतियों में हुई नहीं मैं। मैं तो चैतन्य परमात्मा हूँ, चैतन्य महल में रहता हूँ, चैतन्य पने रहता हूँ, मैं तो ज्ञानानंद स्वभाव से रहता हूँ। तो विकल्प रूप मैं नहीं हुआ, ये इसका वजन है, इसका वजन, इसका वजन का आनंद ले रहे हैं। अपना ज्ञायक का अस्तित्व ग्रहण हुआ, समझना, इस तरह से ज्ञायक का अस्तित्व ग्रहण होता है कि मेरे ज्ञायक में किसी का प्रवेश ही नहीं है, यहाँ राग की कणिका ही नहीं है। ये जो विकल्प आता है ये बाहर में अद्धर अद्धर है, जैसे पानी और तेल, तेल पानी गिर जाता है तो ऊपर ऊपर तैरता है, अंदर मिलता नहीं है। तो वैसे ये राग है वो ऊपर ऊपर है, कहीं मेरे में प्रवेश नहीं पाया है। राग के काल में मैं रागी नहीं हुआ, मैं तो यूं का यूं रहता हूँ। इसलिए बोले कि अपना ज्ञायक का अस्तित्व ग्रहण हुआ, उसके साथ उस ज्ञायक की जोरदार परिणति रहती है। जोरदार की क्या परिभाषा है कि जोरदार इसको कहते हैं कि जिसके बाद पीछे नहीं हटता है, वो वापस पीछे नहीं हटते हैं, अप्रतिहत भाव से चलती है।
जिसको बहन श्री जोड़नी सम्यक कहते हैं, छूटने वाली नहीं है। ये तो ऐसी परिणति है कि ये जोर पकड़ ली, वेग पकड़ ली, ये तो छोड़ती नहीं है। गायक का पल्ला पकड़ लिया इसने कि मैं तो भगवान हूँ, मैं तो गायक हूँ, मैं तो प्रभु हूँ, मैं तो शुद्ध ही हूँ, है ना। इस तरह से गायक की जोरदार परिणति रहती है, इसलिए विकल्प में तन्मय होता ही नहीं है, न्यारा न्यारा रहता है। विकल्प के काल में विकल्प से न्यारा रहता है, विकल्प में तन्मय होता ही नहीं है। कैसे हो ये बताओ। दो चीज है, एक पर्याय स्वभाव है, एक द्रव्य स्वभाव है। जब हमने नक्की कर लिया है कि हम द्रव्य स्वभाव है, तो अभी पर्याय के अंदर में विकल्प हुआ तो ये भी मेरे में कैसे होएगा। मैं कैसे हो जाऊंगा विकल्प वाला, तो न्यारा ही है ना। दो स्वभाव है ना, तो पर्याय स्वभाव रूप कार्य करता है, द्रव्य स्वभाव। तो मैं तो न्यायिक भाव हूं ना, मैं तो द्रव्य स्वभाव हूं। तो अभी पर्याय से जब मैंने अपनी भिन्नता रख ली है, पर्याय में बहते हुए काल की बात है, चाहे शुद्ध भाव हो चाहे अशुद्ध भाव हो, दोनों भाव क्षणिक पर्याय में अपने उपादान की योग्यता से परिणमन करते हैं। लेकिन मैं तो न्यारा ही हूं उसी समय में। ये गायक की जोरदार परिणति हो गई है कि चाहे शुद्ध भी भाव होए लेकिन मैं नहीं होता इस रूप। अशुद्ध तो होता ही नहीं है लेकिन शुद्ध भी नहीं होता, क्योंकि ये जो क्षणिक स्वभाव है ना, ये वो अपना अपना सिद्धों के भी चल रहा है। अब सिद्धों के अनंत भगवान के तो विकल्प नहीं है ना, पूर्णता हो गई, उपयोग लीन हो गया। लेकिन पर्याय स्वभाव और द्रव्य स्वभाव तो है ही है। पर्याय में तो निरंतर बदलती है, नई 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 आनंद 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 नया नया आता है, हर समय नया आनंद भोगते हैं। आनंद भोगी है सिद्ध भगवान। बोले क्या बात करते हो, सिद्ध भगवान भोगी है कि हाँ है ना। स्वभाव का भोग नहीं करेंगे तो सिद्ध अवस्था क्या काम की बताओ। सिद्ध अवस्था में अगर अनंत सुख अनंत आनंद नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो फिर सिद्ध अवस्था क्या काम की। तो इसलिए भोग तो चल रहा है उनके, लेकिन वो तो परमात्मा बने बैठे हैं। आहा, जिसको वस्तु व्यवस्था समझ में आ गई, वस्तु व्यवस्था समझने के बाद में अपना स्वभाव जिसको अहम पना होके पकड़ में आ गया ना, ये कहा है कि उस ज्ञाय की जोरदार परिणति रहती है। इसलिए विकल्प में तन्मय होता ही नहीं है, न्यारा रहता है। इसको काहे की शंका रहेगी। विकल्प आवे तथापि वह न्यारा रहकर आता है। क्या कहा, देखो क्या बढ़िया बात है ये, कि विकल्प स्वयं न्यारा रह के आता है। ज्ञानी विकल्प को न्यारा नहीं करते, ज्ञानी ने तो एक बार निर्णय कर लिया, बात खत्म। अब वो विकल्प स्वयं ही न्यारा रह के आता है। विकल्प विकल्प अपने अपने स्वकाल में आता है। एक बार न्यारा हो गया तो न्यारा हो गया, तो अपना न्यारा अपने आता है जाता है। दो देवरानी जिठानी एक साथ रह रही थी 10-15 साल से। अब दोनों को न्यारा होने का काल आ गया। देखो साथ रह रही थी तो भी भिन्न थी ना, है दो 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 थी ना, अलग अलग थी ना। अब न्यारा होने का काल आ गया, तो अब दो कटपट चालू हो गई। तो कटपट चालू हो गई तो कुछ समय के लिए नक्की तो हो गया कि न्यारा, लेकिन फिर भी अभी रह रहे हैं। रह रहे हैं तो अंदर में तो न्यारा हो गया ना, अंदर से तो न्यारा हो ही गया। अभी मकान देख रहे हैं, मकान ले भी लिए तो अच्छा मुहूर्त नहीं है, जब जाएंगे सब अंदर से नक्की चल रहा है। और अभी अभी साथ भी है तो भी नक्की चल रहा है। जैसे ज्ञानी के विकल्प आते हैं तो भी है, लेकिन न्यारे पड़े हैं, है ना। अब जब मान लो अलग घर में रहने लगे तो कभी कभी आती है, नहीं आती ऐसा थोड़ी है, रिश्ता थोड़ी तोड़ दिया। कभी कभी आती है तो किस तरह से आती है कि मेहमान तरीके से आती है ना। एक घर में रह रहे हो तब तो वैसा एकत्व संबंधी चल रहा था, और अब जब परत्व हो गया ना, जब परत्व हो गया तो मेहमान सरीखे आती जाती है। वैसे ये रागाधिक भाव है, आते जाते वाले परिणाम है, ये मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं है, मेरी सत्ता के नहीं है ना। ऐसा जब एक बार निर्णय में आ जाता है, न्यारा हो जाता है, तो विकल्प आए तथापि वह न्यारा रहकर आता है। वो न्यारा रहकर ही आता है। वो भीतर प्रवेश तो पाता ही नहीं है कभी भी, अज्ञानी के भी भीतर प्रवेश नहीं पाता है ना। लेकिन अज्ञानी अपने को उस रूप मान लेता है, विकल्प के काल में अपने को विकल्प रूप मान लेता है। और वो ये देखो कि विकल्प आए तथापि वह न्यारा रहकर आता है।
अपने सहज अस्तित्व की यानी ज्ञाय की परिणति पूर्वक वह विकल्प होता है और वह भिन्न रहता है। क्या कहा? अपने सहज अस्तित्व की, अपने अस्तित्व का ख्याल है, ज्ञाय की परिणति चालू है बराबर, वो एक धारा एक चालू है, वो कभी छूटती नहीं है, फिर भी जो विकल्प आता है वह भिन्न रहता है, वो मेरे में प्रवेश नहीं पा सकता। विकल्प विकल्प में है, मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो प्रभु हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ। उसमें शंका पड़ती ही नहीं है। क्या बात है कि हो जो वस्तु न्यारी निर्वाली है, जो परिपूर्ण है, जो अपने से ही परिपूर्ण है, उसके अंदर किसी का प्रवेश कैसे हो सकता है? मान रखा था तो प्रवेश जो उत्पन्न होता भाव उसमें अपनापन करके, समय समय के बदलते हुए भाव में अपनापन करो तो वो तो मरेगा। आपको जो अच्छा लग रहेगा वो भी व्यय होगा, जो खराब लग रहा है वो भी व्यय होगा। तो ज्ञानी तो अपने ध्रुव स्वभाव में एकत्व बुद्धि कर लेता है, तो वो मरे तो मरने दो, मैं क्या करूं, उसका तो स्वभाव एक समय का है ना। मेरे में आए नहीं गए नहीं, मैं स्वरूप हुआ नहीं, इसलिए वो अपना ज्ञायिक का अपने सहज अस्तित्व को जिसने ग्रहण कर लिया, तो अब वो विकल्प आते हैं चले जाते हैं, भिन्न रहते हैं। उपयोग बीरो थारो खेलन गयो, कोई चारित्र ने खींची अंतर डोर, तुम तो मौज कर। बोले ये थोड़ी सी देर के लिए 50 है, तो जो भी जुड़ान होके विकल्प हुआ है, लेकिन ये परिणति का और इसका बल ऐसा रहता है कि स्थिरता आके इधर में और इधर उपयोग को खींच लेती है वापस। क्योंकि ये जो ज्ञान धारा चल रही है ना, ये परिणति की जो एक धारा चालू हो गई ना, वो धारा अपना अपना स्वभाव छोड़ती नहीं है, वो स्वभाव को छोड़ती नहीं है। मैं तो ये हूँ, मैं तो ज्ञायी की हूँ, मैं तो परमात्मा ही हूँ, तो वहां कहीं एकत्व तो करने नहीं देती है। जाते आते हैं लेकिन एकत्व नहीं करने देती है, कहीं कहीं अपनापन नहीं होता है। किसी के घर की चीज, किसी की पड़ोसी की चीज अपने घर में आ गई, तो 2 दिन तक पड़ी भी रहे, अपने को दिखती भी रहे और पता भी रहे, दे नहीं रहे, लेकिन उठाकर अलग रख देते हैं उसको, ये अपनी नहीं है, अपनी नहीं है ये। तो वैसे ही ये तो अलग हो गया, राग भिन्न हो गया, अपना नहीं है ये। तो बोला अभी तो है ना, बोले जहाँ है वहां है, हमारा नहीं है, हमारे घर का नहीं है। घर का मानोगे तो नुकसान हो जाएगा, चोरी का आरोप लगेगा भाई। पड़ोसी की चीज को आप अपना मान के अंदर रख लो तो चोरी का आरोप लगेगा ना। तो ये रागादिक भाव में मैं पना करता है, तो चोरी का आरोप लग के 84 लाख की जेल में चला जाता है। रागादिक भाव में अपनापन करता है तो चोरी का आरोप है ना, ये साक्षात आरोप है चोरी का, आश्रव तत्व में अहम पना करना। तो इसके फल के अंदर कष्ट होता है, दुखी होता है, और 84 के चक्कर में काटने चला जाता है। इसलिए ये अपने से भिन्न जो परिणाम है उनमें अपनापन करना, ये तो महामिथ्यात्व है। किसको कहा मिथ्यात्व? जो चीज अपनी नहीं उसमें अपनापन करता है। जो अपना नहीं उसके अपने पन में जीवन चला गया, पर मैं अपनापन करके हाँ मैं अपने से चला गया। जो है ही नहीं अपना उसमें अपनापन करता है, तो ये कष्ट की बात है ना। कोई भी अपनी चीज को आप उस पर कब्जा करना चाहोगे तो कौन देगा बताओ आपको। ये अनादिकाल से पुद्गल में जो मिला प्राप्त पर्याय में तन्मय, उस पर कब्जा ही तो करना चाह रहा है। क्या कर रहा है? मेरी मर्जी से चले, ये तुम्हारी मर्जी से कैसे चलेगा? इसकी मर्जी से चलने दे इसको। तेरी मर्जी तो यहाँ चलेगी कि तू परमात्मा मान अपने को, तो देह के ऊपर लक्ष्य नहीं जाएगा, तो तुझे देह के प्रति का राग नहीं होगा। राग नहीं होगा तो अनलगत प्रवृत्ति सब मिट जाएगी। देह का प्रति का राग नहीं होता है ना, तो देह को ये खिलाऊं, ये पिलाऊं, ये करूं, ये करूं, ऐसी अनर्गल प्रवृत्ति सब मिट जाती है, अपने आप सहज बाहर से सारा आ जाता है।
क्योंकि इसके प्रति राग, इसके प्रति मतलब अपनापन ही नहीं रहा। जब अपनापन नहीं रहा, देखो अपन किसी पड़ोसी का कोई आवे तो अपन क्या करते हैं कि उसको एक बार पूछ लेते हैं, ये ले हो गया, नहीं बोलते तो नहीं बोलते। अपनापन होए तो अपने को तो अपने खिलाओ पिलाओ, ये करो वो करो है। लेकिन अपना नहीं है तो उसको पूछ लिए फॉर्मेलिटी के लिए, इतना जो व्यवहार चलता है उतना चलता है। तो इसी तरह से ये जो बाहर में जो क्रिया है, विकल्प है, ये है, ये भाई ये जो जीव के परिणाम में कहे जाते हैं कि जीव के ही परिणाम में हुए हैं, है ना, जीव की ही पर्याय में हुए हैं, लेकिन ये रखने लायक नहीं है, अपनापन करने लायक नहीं है ये। ये आश्रव तत्व है, मेरे से भिन्न तत्व है, इसका नेचर आकुलता स्वरूप है। ये परिणाम जो राग देश आदि के होते हैं वो आकुलता स्वरूप है। और मैं तो सहज गए भाव हूँ, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा, शुद्धात्मा, चैतन्यमय परमात्मा, आनंद का रस कंद भगवान आत्मा, ये भी परिपूर्ण 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 परमात्मा, ये रहा बस में, ये रहा टिका टिकाया परमात्मा। ऐसा बोले कि उससे विकल्प में तन्मय होता ही नहीं है, न्यारा ही रहता है। विकल्प आए तथापि वह न्यारा रहकर आता है। दिन पड़ा रहे, बाबूजी बोलते हैं राग मोक्ष तक मेरे साथ है तो आए, एक बाजू में पड़ी रहे। बोलो कितना बल होता होगा। तो बोलते हैं राग आती है तो जितना राग उतना तो बंदी है। अरे ये तो व्यवस्था है, उस व्यवस्था का ज्ञान कराया है, पर लेकिन बल किसका होना चाहिए। राग आती है तो बंद है, अरे दुख तो है ही, अरे कष्ट तो है ही। अरे भाई ये राग में परिणति में परिणाम में राग चल रहा है, तो उतना वो जितनी आकुलता हो रही है नहीं हो रही है ऐसी बात थोड़ी है। लेकिन अब इसको ये देखो ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, इसको याद क्यों करता है? जिसको तुझे हटाना है, जो तुझे सुहाता नहीं है, उसी का तू गीत गाता रहता है। अरे परमात्मा हूँ का धुन लगाना, परमात्मा हूँ का गीत गा, तो ये इधर आएगा तो राग अपने आप चला जाएगा। पहले लंगड़ा हो जाता है फिर खत्म हो जाता है। भाई आप कोई वृक्ष है तो वृक्ष को अब आपको नहीं चाहिए तो उसकी जड़ में पानी देना बंद कर दो। जड़ में पानी नहीं दोगे तो वृक्ष सूख जाता है। पत्ते थोड़े दिन हरे दिखते हैं तो अपने आप सूख जाएगा, क्योंकि उसमें आप पानी नहीं दे रहे हो, उसकी जड़ में पानी नहीं दे रहे हो, तो वृक्ष हरा भरा कहाँ से रहेगा। जब ये मान्यता के अंदर ये मिट गया कि मैं हूं ही नहीं विकल्प, ये राग में हूं ही नहीं, मेरा अस्तित्व ही नहीं है, ये जब पता चल गया तो कितने दिन हरे भरे रहेंगे बताओ। अनंत संसार का अनुबंध तो छूट गया एक बार में है, उसके बाद में थोड़ा रहता है। तो जैसे जैसे यहाँ के अंदर का रस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे स्थिरता बढ़ती जाएगी तो उधर का अपने आप हटता जाएगा। भेद ज्ञान की धारा जो चालू हो गई ना, ये सबसे जोरदार काम हो जाता है कि भिन्न पड़ गया तो अनंत संसार का अनुबंध खत्म। तो एकत्व ममत्व करता था, चार कुबुद्धियां ना, एकत्व ममत्व कर्तत्व भोक्तत्व, परद्रव्य में एकत्व ममत्व कर्तत्व भोक्तत्व करता था। तो वो जब छूट गई तो अनंत संसार का बंध छूट गया। अनंत दुखी जो हो रहा था, परद्रव्य के कर्तापन में बोझ लिए घूम रहा था, अनंत संसार का अनुबंध छूट गया। अब जब भिन्नता हो गई है तो भिन्नता हो गई है तो उसके लिए कहाँ ही मेरा है, अब क्या करेंगे, कब निकलेगा, कैसा निकलेगा। बोले चिंता नहीं कर उसकी, वो तो अपना काम स्वयं करती है ना। वो तो अपना मजा कर, अपना गायक में मस्ती कर कि मेरे गायक मेरे में घर में नहीं है ना, मैं इस रूप नहीं हुआ ना, तो इसमें मजा करो। इसलिए बोला कि विकल्प आए तथापि वह न्यारा रहकर आता है अपने सहज अस्तित्व की। गायक की परिणति पूर्वक वह विकल्प होता है और वह भिन्न रहता है, उसमें शंका पड़ती ही नहीं है। ज्ञानी को शंका नहीं पड़ती है, और शंका पड़े तो ज्ञानी नहीं है भैया। स्वभाव की शंका अगर पड़े तो ज्ञानी कहाँ से आएगा। अपने स्वभाव की शंका नहीं पड़ती है, जैसे शंका मतलब जो राग है वो अलग चीज है, राग। हाँ, ऐसी ऐसी बात है देखो। चलो एक और लेते हैं। धारणा ज्ञान तक आता है, समझ में भी बैठता है, परंतु परिणति नहीं बदलती, तो उसका कोई उपाय है। क्या कहा कि धारणा ज्ञान तक तो आता,
यहाँ तक तो हमें बात पूरी समझ में आ गई। जैसा जिनवाणी में लिखा है, जैसा गुरुदेव बोलते हैं, वैसा पूरा अंदर से मतलब धारणा में तो आ गया, पूरा स्पष्ट आ गया कि ये रागादिक भाव है, ये आश्रव तत्व है, ये भिन्न तत्व है, ये जीव के नहीं है, ये पूरा आ गया और समझ में भी बैठ गया। परंतु परिणति नहीं बदलती है, तो उसका कोई उपाय है कि नहीं है? परिणति कैसे बदले? तो बहन श्री बोलते हैं, जो एकत्व बुद्धि परिणति, एकत्व बुद्धि की परिणति हो रही है, उस परिणति को न्यारा नहीं करता। क्या कहा? परिणति में अहमपना करता रहता है तो कैसे होगा बताओ? बोले जो एकत्व बुद्धि की परिणति हो रही है ना, पर में एकत्व बुद्धि की परिणति तो चल रही है। वो बोलते हैं बात सब समझ में आ गई है हमें, सब बैठ गई है हमें बात। कोई को बोले कि रोज शराब पीता है, बोले इस शराब पीने से तुझे कैंसर हो जाएगा। तो बोले हाँ मुझे पता है, सब पता है हमें कि कैंसर हो जाएगा इससे, पर फिर भी छोड़ेगा नहीं। तो छोड़ा, फिर बोलता है कि अरे नहीं छोड़ने लायक तो है, छोड़ने लायक तो है, पीने लायक तो नहीं है। भैया जब पता चलता है कि ये यहाँ से जल जाएगा पूरा है, तो उसके बाद कितनी तकलीफ होने वाली है। तो उसके बाद तो फिर तो तेरी एकत्व बुद्धि इतनी बड़ी है कि तुझे कोई मतलब बोलता है लेकिन कोई फिक्र ही नहीं है, वैसा नहीं। सब समझ में आने के बाद में किसको समझ कहते हैं कि वहां से दो है तो दो ही है, एक हो ही नहीं सकता। जब मैं एक ज्ञायक भाव हूं तो ज्ञायक भाव ही हूं मैं, एक समय की पर्याय जितना मैं हूं ही नहीं। तो अभी पर्याय में देख के कि अरे पर्याय में ये है, पर्याय में ये है, अरे पर्याय में ये है तो ज्ञायक पे दृष्टि नहीं है इसलिए है, ज्ञायक के सन्मुख दृष्टि होए तो नहीं होए। तो इसलिए जो एकत्व बुद्धि परिणति, एकत्व बुद्धि की परिणति हो रही है, उस परिणति को न्यारा नहीं करता। इसलिए धारणा ज्ञान में और समझ में आते हुए भी परिणति बदलती नहीं है। निर्णय हो गया है कि यह मैं जुदा ही हूँ। देखो निर्णय की भूमिका तक तो आ गया है कि यह मैं जुदा ही हूँ, ज्ञायक हूँ, परंतु प्रति क्षण जो विकल्पों के साथ एकत्व बुद्धि कर रहा है, मतलब विकल्पों से एकत्व बुद्धि करके ये बोलता है कि मैं ज्ञायक, समझे ना? जो विकल्प के अंदर में जो विचारों में चलता है ना, मैं ज्ञायक हूँ, मैं जुदा हूँ, इन विकल्पों में एकत्व बुद्धि कर लेता है, परिणति नहीं बदलती है। परिणति स्वभाव में अभेद होके होए ना, तब तो ये जो मैं ज्ञायक हूँ ये इसका बराबर हो जाता है, भेद ज्ञान हो जाता है। लेकिन ये बहन से बता रहे थे कि ये कहाँ भूल कहाँ रहती है ना, इसमें कोई बात नहीं है, ये तो पर्यायगत योग्यता है। पर्याय में जब समझ में आएगी, जब पलटेगी, जब पलट जाएगी, इसलिए उसके लिए इतना दुखी होने जैसी कोई जरूरत नहीं है। एक स्वभाव को पकड़ने की जरूरत है, एक ज्ञायक भाव को पकड़ने की जरूरत है कि मैं तो ये ही हूँ, है ना? तो परिणति अपने आप बदलेगी ही बदलेगी। पर्याय में देखो भूल दिखाई है कि प्रतिक्षण, परंतु जो प्रतिक्षण जो विकल्पों में साथ एकत्व बुद्धि कर कहा, एकत्व बुद्धि कर कहा है, एकत्व पूर्वक परिणमित हो रहा है, उस एकत्व को नहीं तोड़ता, इसलिए परिणति नहीं पलटती। एकत्व को तोड़ने का प्रयास करे तो प्रयास प्रथम अभ्यास रूप हो सकता है। क्या कहा कि अभ्यास रूप हो सकता है वो। अब एकत्व कैसे तोड़े? बोले हमें तो एकत्व कैसे तोड़े, हम तो पहले यही सोचेंगे ना कि हम ज्ञायक है, हम ज्ञायक है, हम ज्ञायक है। तो बोले हम ज्ञायक है, ये विचार समझ है। लेकिन अब तुम इस समझ को समझ के पिंड में देख कि मैं ज्ञायक क्या, मैं तो ये रहा, मैं परिपूर्ण परमात्मा, ये मैं शुद्धात्मा, मैं ही तो हूँ, दूसरा कौन है? किसको अभेद करूं, किसको भेद करूं? मैं तो स्वयं जीता जागता परिपूर्ण परमात्मा मैं हूँ। ऐसा ये परिणति ऐसा नहीं पकड़ती, इस रूप नहीं पकड़ती है। भेद ज्ञान करना चाहती है, मैं ज्ञायक हूँ, ये मेरे से जुड़े हैं, पर मैं ज्ञायक ही हूँ, तो ये ज्ञायक के सन्मुख होके ज्ञायक को नहीं पकड़ती ना, इसलिए बोला परिणति पलटती नहीं है ना। एकत्व को तोड़ने का प्रयास करे तो वह प्रयास प्रथम अभ्यास रूप हो सकता है। एकत्व बुद्धि तोड़ने का अभ्यास चलता है, तथापि एकत्व बुद्धि की परिणति हो रही है, उस स्थिति में सहजता नहीं है, इसलिए विचार करना पड़ता है कि मैं जुदा हूँ। ऐसा विचार पूर्वक अभ्यास होता है, सहज नहीं होता। स्वानुभूति हो तभी सहज होता है। क्या कहा?
कि सब विचार भी करता है, प्रयत्न भी करता है, एकत्व बुद्धि तोड़ने का अभ्यास भी चलता है, तथापि एकत्व बुद्धि की परिणति अभी हो रही है। तो इसमें क्या कहना है कि हम प्रयास भी कर रहे हैं, सब भी कर रहे हैं, तो बोले तू भिन्न करने का प्रयास बंद कर और तुम भिन्न देख। प्रयास करने के चक्कर में तू पर्याय पे से लक्ष्य छोड़ता ही नहीं है। पर्याय में प्रयास करना है, पर्याय में कमी है, पर्याय में रागादिक भाव हो रहे हैं, इधर पर्याय 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 के गीत गाता है। तो स्वभाव की धुन लगाना शुरू कर कि मैं ये हूँ, मेरे में नहीं है, मैं तो परिपूर्ण ही हूँ, मैं तो अपरिणामी ध्रुव हूँ। तो इधर इधर एकत्व बुद्धि कैसे होगी बताओ? आत्मा में एकत्व बुद्धि कैसे होगी कि जैसा वस्तु स्वभाव है वैसा अहम पना करके धुन लगावे तो एकत्व बुद्धि होगी। जो वस्तु से आपको तकलीफ हो रही है, जो आप कोई नहीं, उसी पे खड़ा होके आप पलटना चाहते हो, तो कैसे पलटोगे भाई? नहीं पलट पाओगे। पर्याय को पलटना है, पर्याय को पलटना है, पर्याय तो पलटन स्वभाव ही है, उसको क्या पलटना हमको? उसकी तो आयु ही एक समय की है। तो बोले अरे द्रव्य पे दृष्टि करना है, द्रव्य पे दृष्टि करना है, ये भी पर्याय दृष्टि है। द्रव्य पे दृष्टि नहीं करना, मैं ये रहा द्रव्य, मैं ही द्रव्य हूँ। जहां से ज्ञान का सरोवर निकल रहा है, जहां से ज्ञान की धारा निकल रही है, ये मैं ही ज्ञायक परमात्मा हूँ, मैं ही शुद्धात्मा हूँ, इस तरह से पकड़े ना तो अभी इसी समय अपना प्रभुत्व साथ एकदम एकदम प्रकट प्रत्यक्ष है। अरे जो निरंतर जाननपना, निरंतर है, जो मुंह में मुंह का हुंकारा नहीं पाड़ता है, जो हूँ सो मैं हूँ, जो होता है सो मैं नहीं, जो परिणमन होता है नया नया, वो मैं हूं ही नहीं। एक समय के परिणमन जितना मैं हूं ही नहीं ना, तो परिणमन में सुधार बिगाड़ के चलते में परिणमन में बैठा रहता है। अपरिणामी ध्रुव पे अड्डा डाल के बैठ जा, तो परिणति पलटती है। बोले परिणति पलटती नहीं है, विचार भी करता है, सब कुछ करता है, पर परिणति क्यों नहीं पलटती है? कि तू परिणाम के ऊपर बैठ के बात करता है, परिणाम के ऊपर मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है। अरे मैं ज्ञायक हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, ऐसा ले, ऐसा ले। तो जो ये अनुभव करने वाली, जो ऐसा अंदर में बोलने वाली पर्याय है, वो अपने को ज्ञायक रूप अनुभव करेगी, अपने को परमात्मा स्वरूप अनुभव करेगी। कितना सरल है। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद को पाना। सोए थे अनादि से हम मोह की गहली में, वीर की वाणी से आए चेतना महल में। आज ये समझ में आया जग है बेगाना, सबसे सरल है निज पद को पाना। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद को पाना। गुरुवर ने बताया मार्ग सीधा और सपाट है, मेरी ज्ञान परिणति अब आ गई गुलाट है। इसी रास्ते से ही जाना, शिवपुर को जाना, सबसे सरल है निज पद को पाना। सबसे सरल है निज पद को पाना। मोह की गहल में सो रहा था और चेतना महल में आ गया कि मैं तो ये चेतना ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। जब गुरु ने बताया कि मार्ग तो इतना सीधा है, यहाँ तो करना धरना कुछ है ही नहीं है, तो तू ज्ञायक परमात्मा हूँ ऐसा देख, पलटी मार, ऐसा स्वीकार कर ले, सीधा और सपाट है। और जैसे ही ज्ञान परिणति गुलाट खाई और अपने को परमात्मा रूप अनुभव किया, बस
हो गया काम, इतना ही तो काम है। कुछ करना न धरना, कुछ करना नहीं, सच्ची समझ का मार्ग है, बस खाली सच्ची समझ होनी चाहिए। समझ बोले नहीं, धारणा ज्ञान में तो सब ले लेता है, सब ले लेता है, जैसा है वैसा का वैसा ले लेता है। लेकिन धारणा ज्ञान से आगे बढ़ना है भाई, है वस्तु के नजदीक जाके देखना है, वस्तु की छुअन है, वस्तु कोई ऐसे अधर नहीं है, कोई वस्तु वस्तु है ना, हाजिर हजूर विद्यमान हूँ, तो इसके इसका एहसास है, इसकी फीलिंग है, ऐसा नहीं है हाँ ठीक है ऐसा नहीं है, फीलिंग है ना। तो अपने को जब आप देखो मैं जुदा हूँ, ऐसा विचार पूर्वक अभ्यास होता है, वो सहज नहीं होता है, विचारों में होता है ना, वो सहज नहीं होता है। स्वानुभूति हो तभी सहज होता है, जब अपने को ग्रहण कर लेता है कि ये रहा मैं हूं ना, मैं देखो अपने को मैं हूँ, इसको किसी को पूछने के लिए जाना है। एक कहावत आती है, हाथ कंगन तो आरसी क्या। हाथ में आपके पास कंगन पहने हो, चूड़ी पहने हो, तो इसको कांच में देखने के लिए थोड़ी जाना पड़ेगा, हाथ लगा के देखना, छू के तेरे हाँ ये रही, है ना। तो वैसे अब तुम मैं परमात्मा हूँ, इसका तुझे किस कहाँ से तुझे वो कोई सर्टिफिकेट थोड़ी लेना है, कि मैं परमात्मा हूँ, अब हूँ कि नहीं कोई बताए मुझे तो सर्टिफिकेट मिले। अरे मैं ये रहा ज्ञान ज्योति, ये रहा मैं चैतन्य जलजलाहट चकमक करती हुई भगवान आत्मा, प्रत्यक्ष प्रगट हाजिर हजूर विद्यमान, जिसके लिए किसी को पूछने थोड़ी जाना है, किसको पूछे बताओ। इसलिए ये कितनी बढ़िया बात है ये कि एक तत्व को तोड़ने का प्रयास करे तो प्रयास प्रथम अभ्यास रूप से हो सकता है। एकत्व बुद्धि तोड़ना क्या अभ्यास चलता है, तो एकत्व बुद्धि तोड़ने का अभ्यास चलता है, लेकिन ये मैं ज्ञायक हूँ ऐसा ग्रहण नहीं करता। मुझे पर से विकल्प से एकत्व तोड़ना है, तो तोड़ना है तो ये पर्याय पे खड़ा है। और मेरे में है ही नहीं विकल्प, मैं तो ये रहा ज्ञाता दृष्टा परमात्मा, ऐसा लेवे तो विकल्प टूट जाए, मतलब तो एकत्व टूट गया। अब जो विकल्प आएगा वो स्वभाव की जाति का आएगा, और आएगा तो आएगा और जाएगा, मैं तो नहीं हुए। आवे सो आवनिहारा, जावे सो जावनिहारा, मुझको कोई नहीं खतरा, मैं तो हूँ जाननहारा। बोले मुझे कोई खतरा नहीं है। खतरा लगता है ना, अरे राग हो गया राग हो गया, बोले मुझे राग से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मैं तो जाननार हूँ। जब तक उसकी योग्यता है तब तक आती है। मैं तो अपने गायक सिंहासन पे बैठा बैठा चैतन्य किला में विराजमान जानने देखने वाला हूँ बस। न तो मैं राग का करता हूँ और न मैं राग को निकालने वाला हूँ। सहज अपनी योग्यता से परिणाम स्वभाव की तरफ ढलते हैं तो आनंद सुख उत्पन्न होता है, राग उत्पन्न नहीं होता है। और पर की तरफ ढलते हैं तो राग उत्पन्न होती है, आनंद सुख नहीं होता है। तो पर्यायगत योग्यता है, तो अभ्यास ऐसा करना है, स्वभाव की अपनी गरिमा महिमा का अभ्यास करना है ना। इसलिए कहा कि एकत्व बुद्धि तोड़ने का अभ्यास चलता है, तथापि एकत्व बुद्धि की परिणति हो रही है, उस स्थिति में सहजता नहीं है। इसलिए विचार करना पड़ता है कि मैं जुदा हूँ, ऐसा विचार पूर्वक अभ्यास होता है ना। सहज नहीं होता, स्वानुभूति हो तभी सहज होता है। जब वस्तु का ख्याल आ जाता है ना, तो उसके बाद सहज ही चलता है, उसके बाद कभी एकत्व बुद्धि नहीं होती है। परिणाम बनते हैं, राग भी आता है, लेकिन एकत्व बुद्धि टूट गई, एकत्व बुद्धि स्वभाव के साथ हो गई, राग के साथ परत्व हो गया। तभी राग अपनी योग्यता से देखो भूमिका के अनुसार, योग्यता का क्या मतलब है कि भूमिका के अनुसार कि चतुर्थ गुण स्थान बढ़ती है तो उसके अनंतानुबंधी संबंधी नहीं आएगा, जितना है उतना आएगा। पंचम गुण स्थान बढ़ती को है तो अपनी योग्यता अनुसार जितनी भूमिका है उतना आएगा, दो कसाय के सद्भाव पूर्वक, है ना। लेकिन अब जब कसाय रहित परमात्मा मैं हूँ, इधर देख लिया, तो अब ये दो कसाय पूर्वक जो आता है और तीन कसाय के अभाव पूर्वक जो भी आता है, लेकिन ये राग से तो मेरी पृथकता है। ये पृथकता से के बल से तो शुद्धि की वृद्धि हो जाती है, स्थिरता के बल में तो शुद्धि की वृद्धि हो जाती है, और राग अपने आप वो मर जाती है, उसके उसको दम नहीं रहता है। अब जो राग रहती है उसमें कोई दम नहीं रहता है, क्योंकि जब तक ये जीव एकत्व बुद्धि करता रहता है ना, तब तक उसमें दम रहता है।
और जब उसके साथ एकत्व बुद्धि छोड़ के अपने साथ एकत्व बुद्धि कर ली, कोई दम नहीं है उसमें। इस प्रकार से सहज सहज धारा की बात चल रही है। विकल्पों के अंदर में प्रयत्न करता है, लेकिन विकल्प तो खुद ही राग है, तो उसमें उससे प्रयत्न करने से कैसे होगा? ज्ञान से प्रयत्न कर, ज्ञान से समझण कर, तू तो और कुछ नहीं करना। समझ का पिंड भगवान आत्मा में हूँ ऐसी समझ करे तो ज्ञायक परमात्मा पे परिणति होके और स्थिरता बढ़ती जाए, और एक समय ऐसा आए कि स्वभाव में लीन होके अनंत काल तक सिद्ध अवस्था को प्राप्त करके ज्ञायक में लीन हो। निज निधि निज में बताई बेकारी इसके लिए वंदना है वंदना शतवार। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। धर्म की जय हो। परम परम परिधि सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुवात्म द्रव्य की जय हो।